सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, कौन से प्लेनेट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फल देने वाले हैं, किन प्लेनेट से रहना होगा सावधान। 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का सारा लेखा जोखा, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गया, नवांश में क्या स्थिति है, सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि में जो अभी आपके लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं और जो कि 7.5 में लगाए हुए हैं और 7.5 की समाप्ति तो मार्च में होगी, लेकिन फरवरी में क्या होगा, यानी कि शनि जाते जाते आखिरकार आपको कैसा फल देने वाले हैं, गुरु कैसा फल देने वाले हैं। सूर्य हर महीने गोचर करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, और सबसे ज्यादा जब मासिक राशि फल की जब बात आती है, जब मासिक आपको कोई फल मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य फल होता है वो सूर्य देव का मिलता है। और जब तक शनि और गुरु आपके साथ नहीं रहेंगे तब तक आपको पूरा फल मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी में क्या क्या होने वाला है, सारी बातें। किसी के जीवन में कोई भी प्रमुख घटना तब तक घटित नहीं होती है जब तक शनि अपनी सहमति और बृहस्पति अपना आशीर्वाद नहीं दे देते हैं। शनि और गुरु धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और घटित होने वाली घटना पर इनका आशीर्वाद होना आवश्यक है। फरवरी के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है। एक तो देवगुरु बृहस्पति की वक्रता खत्म होगी 4 फरवरी को, और दूसरे शनि देव जो नवांश में अभी नीच स्थिति में है। शनि देव का अंश इतना है कि वो अपनी नवांश कुंडली में मेष राशि में है, नीच हैं, तो उनकी नीचता भी समाप्त हो जाएगी। और शनि और गुरु जब तक बहुत ही ज्यादा आपके लिए पावरफुल नहीं होते हैं तब तक किसी भी प्रकार का शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरीके से फरवरी के महीने में शनि का जो नवांश में जो नीचता है, जो मेष राशि के है, वो वृषभ राशि में जब चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, तो आपको शनि देव जाते समय बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे, क्योंकि वो मार्च में जाएंगे। पूरे फरवरी के महीने में उनकी स्थिति अब ये है कि वो आपके लग्न से समझ लीजिए कि मानसिक रूप से तो वो निकल ही चुके हैं, क्योंकि शनि धीमा प्लेनेट है और वो एक तरीके से दूसरे हाउस में आपके जा चुके हैं। तो शनि का यहां पे अच्छा फल मिलेगा। हाँ, 15 फरवरी के आसपास होगा ये कि सूर्य, बुध और शनि तीनों के तीनों आपके लग्न में आ जाएंगे। तो सूर्य और शनि की जब युति बनती है तो पिता पुत्र के बीच में वैमनस्य होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि सूर्य और शनि, हालांकि किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं होता, कभी भी सूर्य अपने पुत्र का अहित नहीं करते। ये देखा गया कि सूर्य और शनि की युति में पिता और पुत्र के बीच में वैमनस्य तो होगा, लेकिन कभी किसी प्रकार का ना तो पिता के लिए वो खराब होता है ना ही बेटे के लिए। तो हो सकता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या वैमनस्य या फिर किसी बात को लेकर के हो, तो उससे आपको सावधान रहना है। और 7th हाउस पर में सूर्य और शनि दोनों मिलकर देखेंगे। हालांकि सूर्य का वो अपना घर है, तो यहां पर भी आपका मैरिड लाइफ में स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके अभी 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और 4th हाउस का गुरु क्या क्या फल देता है गोचर में। हालांकि गुरु के साथ अभी क्या था, अभी वो वक्री थे और 4 फरवरी से वो मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु का जो सबसे बड़ा फल होने वाला है वो क्या होगा कि 10th हाउस पर में उनकी दृष्टि पड़ेगी, पड़ ही रही है, मार्गी वाली दृष्टि पड़ेगी। तो मार्गी दृष्टि काफी अच्छी मानी जाती है। प्रमोशन होगा, जॉब और बिजनेस में सफलता मिलेगी, ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी हर हाल में। गुरु का जब 10th हाउस से संबंध बनता है, गुरु के साथ और भी बहुत सारे अभी पॉजिटिव बातें हैं। गुरु का क्या है, 17 अंश पर है, रोहिणी के नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा उसका स्वामी है, यानी कि गुरु एकदम परम बली है। 10 से 20 अंश पर कोई भी प्लेनेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो गुरु 17 अंश पर है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, यानी कि अपने मित्र के नक्षत्र में है, केंद्र में भी है, केंद्र के अंदर, और 10th हाउस पर में वो दृष्टि दे रहे हैं। जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी नौकरी है, जो आपका व्यवसाय है, तो किसी भी प्रकार का नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो भी अड़चने थी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। शनि देव पीछे से बिल्कुल पावर लगाए हुए हैं आपके लिए, और गुरु और शनि दोनों मिलकर के काफी शुभ फल दे रहे हैं। अब बात करें कि राहु की, तो राहु अभी आपके ऑलरेडी
सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मित्र सेकंड हाउस में है और वो सम राशि में यानी कि स्त्री राशि में। तो स्त्री राशि का जो राहु होता है वो किसी भी प्रकार की ज्यादा समस्या तो देते नहीं है। गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के घर में है, गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में है और गुरु के ही नक्षत्र में है। तो किसी प्रकार का यहाँ पे कहा जा सकता है कि राहु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन पे तो पड़ने वाला है नहीं। अब बात करें सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट जो आपकी कुंडली में होता है वो होता है शुक्र। क्यों होता है? क्योंकि अब तो आप ये खुद से भी जान चुके हैं कि शुक्र क्यों होता है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड है। ये है केंद्र और ये है त्रिकोण, 2 और 7। तो शुक्र जो होता है वो 2 और 7 दोनों का मालिक हो जाने से, यानी कि 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड हो जाने की वजह से कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। अब वो शुक्र जो हैं अपने मित्र के साथ उच्च होकर के आपके धन के भाव में चले गए हैं 28 जनवरी को ही, और रहेंगे अभी। चलो इस महीने तो पूरा रह रहे हैं, मैं फरवरी का बतला रहा हूं आपको। तो राहु और शुक्र की युति क्या परिणाम देगी? अब शुक्र के साथ जब राहु आ गए तो राहु के अंदर भी शुक्र का जो है ना वो बल आ गया, यानी कि राहु भी शुक्रवत ही हो गए। शुक्र है कौन? आपके भाग्य का स्वामी। अब यहां पे क्या होगा, अगर किसी की शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो एकदम से काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे राहु भी अब अच्छा फल देने लगेंगे। क्योंकि राहु एक ऐसा मायावी प्लेनेट है, जिस राशि में रहते हैं या जिसके साथ रहते हैं उसके गुण ले लेते हैं। तो चूंकि शुक्र के साथ अब राहु की युति हो गई तो राहु के अंदर में शुक्र का गुण आ गया। तो इस तरीके से यहां पे भी राहु और शुक्र दोनों मिलकर के आपके लिए काफी अच्छी स्थिति ला रहे हैं। नौकरी और जॉब, इन दोनों चीजों में हर हाल में सफलता मिलेगी। और गुरु का जो है वो आपको, गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपको 8वें भाव में पड़ेगी, और यहाँ पे 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 10वें में, और फिर 9वीं दृष्टि 12 भाव में। यानी कि ऐसे ऐसी जगह पर जो शरीर को स्वस्थ रखे, आजीविका प्रदान करे, व्यर्थ जो व्यय हो रहा है उसको कंट्रोल करे। तो मार्गी हो जाने से भी काफी बड़ा फायदा होने वाला है। तो शुक्र का जो सबसे बड़ा जो फल होगा, गुरु का भी हो गया, तो सबसे ज्यादा अभी जो हम तीनों प्लेनेट के बारे में बातें करें तो सबसे ज्यादा शुभ फल शुक्र दे रहे हैं। धन संपत्ति बढ़ेगी, 2nd हाउस में चले गए हैं। परिवार में खुशियां आएंगी, दूसरों पे आपका प्रभाव रहेगा। शुक्र जब 2nd हाउस में उच्च हो जाते हैं तो दूसरों पर जरूर प्रभाव देंगे। संतान और पत्नी की प्राप्ति, यानी कि शादी होने के चांसेस बढ़ेंगे। शादी नहीं हो रही थी, शादी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पुरुषों में दाम्पत्य का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र यहां पर आपको शादी ठीक करवा देंगे, 2nd हाउस में चले गए हैं। और आपको परोपकार के कार्य भी करवाएंगे। शुक्र जब 2nd हाउस में जाते हैं तो आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके मन में ऐसा होगा कि मैं कुछ परोपकार का भी कार्य करूं। और प्रमोशन तो मिलेगा, और गुरु भी दे रहे हैं, शनि भी दे रहे हैं, और शुक्र भी आपको एक बड़ा पद देंगे और प्रमोशन देंगे। इसके अलावा जो चंद्रमा का होता है, चंद्रमा हर 2.25 दिन पे रंग जो अपना उनका राशि होता है वो बदल देते हैं चंद्रमा। मंगल अभी आपके 5म भाव में है, तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अपने बच्चों के साथ भी मत अंतर हो सकता है। बच्चों के साथ किसी पे 5म भाव का जो मंगल होता है वो किसी न किसी प्रकार का बच्चों के साथ प्रतिकूलता देता है। किसी का हो सकता है कि मतलब ये क्या होता है, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या देना, या बच्चों के साथ मानसिक रूप से आपका जुड़ाव कम हो जाना, ये सारी बातें देता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बुधादित्य योग लगा हुआ है, शुक्र उच्च हो चुके हैं, गुरु मार्गी होकर के जॉब पे और बिजनेस पे आपका दृष्टि दिए हुए हैं, और शनि जो है वो तो खैर कुंभ राशि वालों के लिए वो अब जब 2nd हाउस में जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी से ही उन्होंने अच्छा फल देना शुरू कर दिया है। क्योंकि शनि अभी 24 से 26 अंश के बीच में चले जाएंगे। नवांश में जो उनकी नीचता थी, क्या होता है कोई प्लैनेट किसी राशि में कितने से कितने अंश के बीच में रहता है उसके हिसाब से नवांश का निर्णय किया जाता है। तो वर्तमान में इस महीने में शनि आपकी नवांश में
नीच थे, यानी कि मेष और वृश्चिक के थे। तो मेष और वृश्चिक में जब शनि लग्न में चाहे जाए चाहे नवांश में जाए तो समस्या तो देते ही हैं, तो वो दी हुई थी, लेकिन उनकी शनि की नीचता समाप्त हो गई है और आपके लिए काफी अच्छा समय आ गया है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।